नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेथोडोलॉजी गुरुकुल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं एसएससी की यात्रा करने जा रहा हूं, यथार्थ एसएससी पे चर्चा करने जा रहा हूं, यथार्थ एसएससी पर संपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। तो वैसे विद्यार्थीगण जो अभी अभी मैट्रिक पास आउट किए हैं अर्थात 10 पास आउट किए हैं या 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं या अभी अभी 12th पास आउट किए हैं या 12th पास आउट करने के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में है या ग्रेजुएशन पास आउट कर गए हैं। वैसे विद्यार्थी जो एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो वह किस तरीके से तैयारी करेंगे एसएससी के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है या थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, कारण कि मैं आप सभी का प्रश्न मान करके मैं आप सभी के प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो चलिए बने रहिए, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आखिर कौन कौन से टॉपिक पे इस वीडियो पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेरा एजेंडा अर्थात कार्य सूची इस प्रकार से है कि फर्स्ट में आपका एसएससी क्या है, अर्थात कहने का मतलब है व्हाट इज एसएससी। उसके बाद सभी एसएससी परीक्षाओं की विषय सूची बताऊंगा। उसके बाद एसएससी परीक्षाओं के लिए क्या योग्यता होने वाली है, कौन से विद्यार्थी एसएससी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन से विद्यार्थी एसएससी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एसएससी एग्जाम कैलेंडर पे चर्चा करूंगा। उसके बाद आपका किस तरीके से यदि वैसे विद्यार्थी जो अभी नए नए हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको संपूर्ण जानकारी नहीं है तो वह किस तरीके से वह तैयारी करेंगे, इनकी तैयारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रिपरेशन तैयारी करने की रणनीति क्या होगी। उसके बाद कहाँ से सिलेबस को कंप्लीट करना है, तैयारी करने का महत्वपूर्ण संसाधन, महत्वपूर्ण रिसोर्सेस क्या होने वाली है, इन सारे टॉपिक पे मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। एक विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एसएससी है क्या, व्हाट इज एसएससी। डेट मीन्स कहने का मतलब यह है एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यह जिसे सामान्य शब्दों में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। एसएससी जो है वह भारत सरकार का एक संगठन है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। यह आयोग डेट मीन्स कौन से आयोग की बात की जा रही है, एसएससी आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की बात की जा रही है जो सरकारी नौकरियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। नोट ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि वैसे विद्यार्थी जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं के माध्यम से एसएससी में आप सभी को पता है कि बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है। आगे मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। तो एसएससी परीक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रालय में, विभागों में और भारत सरकार के अधीन संगठनों में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह उसके बाद एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे परीक्षाएं ली जाती है, जिस प्रकार से आप कहने का मतलब यह है कि आप बोर्ड दिए होंगे, ठीक है। तो बोर्ड के अंतर्गत आपका क्या है, जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत है या किसी अन्य बोर्ड के अंतर्गत हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या एक बोर्ड के माध्यम से आपका अलग अलग क्लास का क्या किया जाता है, परीक्षाएं ली जाती है, तो वो आपका बोर्ड का परीक्षा हो गया। ठीक उसी प्रकार से यदि आप कंपटीशन में इंटर करते हैं, कंपटीशन की बात करें, वो भी एसएससी की यदि बात करें तो एसएससी के अंतर्गत भी ठीक उसी प्रकार से अलग अलग परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से एसएससी संस्था के द्वारा या एसएससी संगठन के द्वारा परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो हमारा है एसएससी सीजीएल,
एसएससी सीजीएल जिसे संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से जाना जाता है, इसे इंग्लिश में देखें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका कंटेंट मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लेकर के आया हूँ, ताकि वैसे विद्यार्थीगण जो प्रॉपर हिंदी में आप कंफर्टेबल है, चीजों को आसानी से समझते हैं और उनके लिए बेनिफिट होगा, और जो इंग्लिश में आसानी से चीजों को समझ पाते हैं तो उनके लिए इंग्लिश में भी कंटेंट लाया गया है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल जो संयुक्त उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर परीक्षा का के नाम से जाना जाता है। एसएससी एमटीएस होती है जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ परीक्षा के नाम से जानी जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसके बाद एसएससी जेई जिसे जूनियर इंजीनियर परीक्षा के नाम से जाना जाता है। एसएससी जेई वो कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं, तो आने वाले स्लाइड्स के माध्यम से मैं बताऊंगा, एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एसएससी सीपीओ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एग्जाम भी क्या की जाती है, एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जो होती है फेज वार के वाइज लिया जाता है। एसएससी जेएचटी जिसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक सहायक भारतीय मौसम विभाग के जो परीक्षा जो होती है वो एसएससी के द्वारा ही ली जाती है। उसके बाद हवलदार भी जो है वो एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। विभाग की परीक्षाएं भी एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी 1 से लेकर के 12 तक मैं परीक्षाओं की सूची यहाँ पे दिया हूँ, यह परीक्षा जो होती है वह एसएससी संस्था या एसएससी डिपार्टमेंट या एसएससी संगठन के द्वारा इन सारी परीक्षाएं का आयोजन की जाती है। तो आगे चलिए जानते हैं कि आखिर इन सारे परीक्षाओं के लिए कौन कौन से एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ एसएससी परीक्षाओं की योग्यता क्या होने वाली है, क्या मापदंड होगी, कौन से विद्यार्थी कौन से एग्जाम्स के लिए एसएससी, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे परीक्षाएं ली जाती है जो कि मैं अभी आपको बताया हूँ। एसएससी सीजीएल होती है, एसएससी सीएचएसएल होती है, एसएससी एमटीएस होती है, एसएससी जेई होती है, एसएससी जीडी होती है, एसएससी सीपीओ और एसएससी स्टेनो और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इस तरीके से अन्य सभी परीक्षाएं भी एसएससी के द्वारा ली जाती है। तो वैसे विद्यार्थीगण जो एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाह रहे हैं, वह कौन से विद्यार्थी जो है एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल है और कौन से विद्यार्थी एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है, कौन से विद्यार्थी एसएससी एमटीएस के लिए एलिजिबल। इसी प्रकार से अन्य सभी परीक्षाएं जो एसएससी के द्वारा ली जाती है वह कौन कौन से विद्यार्थी किस एग्जाम्स के लिए, किस परीक्षाएं के लिए एलिजिबल है, उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एसएससी सीजीएल जो है वह ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का एग्जाम होती है। जो ग्रेजुएशन विद्यार्थी पास आउट कर गए हैं वह इस एग्जाम्स के लिए क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल जो है वह 12वीं पास जो विद्यार्थीगण है, वैसे विद्यार्थीगण जो 12वीं पास आउट किए हैं, दैट मीन्स इंटर पास आउट किए हैं, आप किसी बोर्ड से आप पास आउट किए हैं, ये फर्क नहीं पड़ती है। आप यदि 12वीं पास हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हैं। एसएससी एमटीएस, वैसे विद्यार्थी जो एसएससी एमटीएस का तैयारी करना चाह रहे हैं तो वह कौन से, यदि आप 10वीं पास है, दैट मीन्स मैट्रिकुलेशन पास है, मैट्रिक पास है, तो वह एसएससी एमटीएस के लिए एलिजिबल है। आप आसानी से परीक्षा क्या दे सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के बाद। वैसे विद्यार्थीगण जो एसएससी जेई का तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी दैट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जेई जूनियर इंजीनियर यदि आपको बनना है तो कौन से विद्यार्थी जो है एसएससी जेई के लिए एलिजिबल है, तो इंजीनियरिंग से डिप्लोमा यदि आप किए हैं या डिग्री किए हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि यदि आप डिप्लोमा किए हैं वह किस में डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद आप डिग्री किए हैं, डिग्री दैट मीन्स बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यदि आप किए हैं तो आप क्या कर एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको पता है कि अलग अलग ब्रांच आते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग फील्ड में भी अलग अलग क्या होती है, ब्रांच होती है। तो कौन से ब्रांच के विद्यार्थीगण जो है वह एसएससी जेई के लिए एलिजिबल है। तो चलिए आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। तो वैसे विद्यार्थीगण जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हैं,
या इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं, या सिविल के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे विद्यार्थीगण क्या है, एलिजिबल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सिविल इंजीनियरिंग से यदि आप डिप्लोमा किए हैं या डिग्री प्राप्त किए हैं, डेट मीन्स बीटेक प्राप्त किए हैं, या उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए, या डिग्री डेट मीन्स बीटेक इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए। और मैकेनिकल वाले विद्यार्थी जो है वह एसएससी जेई के लिए एलिजिबल है, अन्यथा अदर स्टूडेंट जो है अदर ब्रांच के, दूसरे ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं। एसएससी जेई यही तीन ब्रांच के लिए एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद एसएससी जीडी, आप लोग नाम सुने ही है, एसएससी जीडी जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और यह जो होती है 10वीं पास होते हैं, इसमें भरपूर वैकेंसी आता है। वैसे विद्यार्थीगण जो 10th पास आउट किए हैं, जिनकी लंबाई अच्छी है, वह एसएससी जीडी के लिए क्या करते हैं, आवेदन करते हैं और इस परीक्षा का एग्जाम को पास करके बढ़िया रैंक ला करके और इन्हें अलग अलग पोस्ट के माध्यम से इनको चयन किया जाता है। सीआईएसएफ होती है और बहुत तरह का इसमें पोस्ट होता है। यदि जो विद्यार्थी एसएससी सीपीयू का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, स्नातक डिग्री डेट में ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, प्लस शारीरिक योग्यता डेट में फिजिकल फिटनेस भी इसमें देखा जाता है एसएससी सीपीयू के लिए। यदि एसएससी स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और स्टेनो स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें टाइपिंग वगैरह आता है। उसके बाद वैसे विद्यार्थीगण जो एसएससी जेएचटी डेट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वैसे विद्यार्थीगण जो एसएससी जेएचटी डेट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का तैयारी यदि आप करना चाह रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन का डिग्री जो होना चाहिए, जिसे स्नातकोत्तर बोला जाता है, या तो हिंदी में होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी ऑनर्स होनी चाहिए। वही विद्यार्थी जो है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, एसएससी कैलेंडर, एसएससी एग्जाम की कैलेंडर जो है मैं 25 के अनुसार यहाँ पे लेकर के आया हूँ। कौन कौन से माह में कौन कौन से किस किस परीक्षाएं का एग्जाम कैलेंडर आती है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कर करके बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एग्जाम कैलेंडर जो होती है वो जनवरी मंथ में क्या होती है, आ जाती है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल जो होती है टायर 1 का जो होता है वह फरवरी के माह में आ जाती है। उसके बाद एसएससी एमटीएस मार्च में, एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मई में, और एसएससी जी का जो होती है वो एग्जाम जुलाई के अंतर्गत ली जाती है। एसएससी सीपीओ अगस्त में, और एसएससी स्टेनो जो होते हैं वो अक्टूबर में क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। एंड देन अब मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसी प्रश्न का इंतजार कर रहे थे कि क्या आप मेरे लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए, वैसे विद्यार्थीगण जो नए नए हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्या किस तरीके तैयारी की रणनीति क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कहाँ से तैयारी करें, तो चलिए बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले तैयारी की रणनीति के बारे में जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। वैसे विद्यार्थीगण जो नया है या इनके बारे में क्या है, जानकारी कम है, आधी अधूरी जानकारी है, तो उनके लिए भी यह बेनिफिशियल है, या बिल्कुल भी नहीं पता है उनके लिए तो यह रामबाण है। तो वैसे भी तो चलिए यहाँ पे तैयारी की रणनीति क्या होने वाली है। तो सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसे क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है। आप क्या कीजिए, एसएससी जो ऑफिशियल साइट्स है, वेबसाइट्स के माध्यम से आप जाइए वहां पे, और उसका सिलेबस, एसएससी का सिलेबस, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं उस एग्जाम के लिए क्या कीजिए, उस एग्जाम का सिलेबस निकालिए, डाउनलोड करके वहां से सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाइए। ठीक है, वही यहाँ पे अंडरस्टैंड द सिलेबस थ्रूली एंड मेक नोट्स। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें।
कहने का मतलब है पिछले वर्ष, जैसे अभी 2025 चल रही है, तो 25 से लेकर के 24 का हो गया, 23 का हो गया, 22 का हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को आप देखिए, PYQs को देखिए, उस अनुसार आप क्या कीजिए, उस प्रश्न को सोल्व कीजिए, हल कीजिए और एनालाइज कीजिए किस प्रकार के, किस कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से हर इंसान को 24 घंटे समय मिलता है, आपको भी 24 घंटे मिलती है, मुझे भी 24 घंटे मिलती है, लेकिन इस 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यह बेहद बेहद जरूरी है आप सभी को जानना। एक आप रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अनुसार आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि इतना घंटे मुझे पढ़ना है और इतना घंटे के अंतर्गत इतने मुझे प्रोडक्टिविटी क्या करना है, गेन करनी है, इतना चीजें इस टॉपिक पे काम करनी, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है टाइम इज मनी, ठीक है, इसीलिए टाइम का महत्व दीजिए। एंड वैसे विद्यार्थीगण, जो आप जानना चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण संसाधन क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होने वाले, तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात की जाए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, ठीक है, एसएससी पोर्टल पे आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, उपलब्ध है, हो जाएगी क्या, उपलब्ध है ही। एनसीईआरटी बुक जो कि 6 से 12 से फॉर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के लिए एनसीईआरटी बुक को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और आपको कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, किसी में नहीं भी पूछी जाती है, किसी में पूछी जाती है, तो आप आसानी से यूट्यूब से पढ़ करके, और बुक भी इसका है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स कहाँ से करें, रीजनिंग कहाँ से करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि वैसे विद्यार्थीगण जो अभी अभी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मेरा व्यक्तिगत, आप बड़े भाई के तौर पे यदि आप, या छोटे भाई के तौर पे, या किसी भी रूप में आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह यदि आप लेना चाहेंगे, तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म का चयन कीजिए। मैं इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट एसएससी के अंतर्गत जितने भी सारी परीक्षाएं ली जाती है, इनमें सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है, तो सबसे बड़ी परीक्षा जो है एसएससी सीजीएल है। तो एसएससी सीजीएल का आप टारगेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, इसके नीचे का जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं, उनकी सारी सिलेबस कंप्लीट होती चली जाएगी। इसका यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट है, समझें, इसका बहुत ही अच्छी लाभ आपको मिलेगी। आप चाहिएगा कि एसएससी एमटीएस का तैयारी कर लें, कभी वैकेंसी आएगा सीएचएसएल का, सीएचएसएल का तैयारी करनी, तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको सलाह दे रहा हूं कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म का चयन कीजिए। जैसे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी का प्लेटफॉर्म चयन किए हैं, तो एसएससी के अंतर्गत आपको एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिएगा तो आपका एसएससी के अंतर्गत जितने भी परीक्षाएं हैं, सभी आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 90%, 90 to 95% क्या हो जाएगी, सिलेबस कवर हो जाएगी। 2-4-5% जो बचेगी वह क्या होगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात कीजिएगा कि क्या सर कोचिंग लेना अति आवश्यक है, तो देखिए वो आप पे डिपेंड करती है, समझे। हर एक का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब सभी का अलग अलग कमियां हैं, अलग अलग खामियां हैं, अलग अलग अच्छाइयां हैं, अलग अलग क्या है, बुराइयां भी है। तो आप खुद को पहचानिए और खुद को पहचान करके आप डिसीजन लीजिए। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत के अनुसार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे यदि मैं बताऊं, व्यक्तिगत सलाह दूं आपको, तो यदि जो व्यक्ति क्या है, फ्रेशर है, वो उन्हें लगता है, मतलब अभी परीक्षा को क्या किए हैं, स्टार्ट ही करने वाले हैं, सोच ही रहे हैं, या जिन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा विदाउट कोचिंग के लिए, तो आप कोचिंग ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि टीचर, आदरणीय शिक्षकगण जो हैं, वो आपको बहुत ही मेहनत करके कंटेंट को आपको कॉन्साइज वे में ला करके देते हैं। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कीजिए, कोचिंग ले लीजिए, ठीक है। यदि आप मुझसे पूछिएगा तो
बहुत सारे चैनल को मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ। तो यदि आप एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको बताएं एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिए। ठीक है, उसमें सारे परीक्षा का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैथ यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैथ के लिए आप राकेश सर को ले लीजिए। आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हैं, राकेश सर से पढ़ सकते हैं, गगन प्रताप सर से आप पढ़ सकते हैं, अभिनय सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अंकित विथ रोजगार नाम करके एक चैनल है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आपको बोलिएगा सर राकेश सर कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे इजिली अवेलेबल। ठीक है, जिनका कैरियर बिल एप्लीकेशंस है, कैरियर बिल पे उनका क्लास चलती है। और इनका आदित्य रंजन सर की बात की जाए तो आपका कैरियर बिल पे ही आप सॉरी कैरियर बिल नहीं, इनका विक्रमजीत नाम करके एक ऐप है, उनमें इनका आदित्य रंजन सर का क्लास मिलेगी। अभिनय सर का भी आप देख लीजिएगा, अभिनय सर, गगन प्रताप सर भी बहुत ही अच्छे टीचर है। अंकित विथ रोजगार, वो भी बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आपको बेस्ट टीचर कौन सा है, जिन टीचर से आपको बेहतरीन तरीके से उनकी भाषा समझ में आ जा रही है, आप उनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पा रहे हैं, वही आपके लिए बेस्ट टीचर्स हैं। समझे। यदि आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो रीजनिंग आप क्या कर सकते हैं, पीयूष वर्षनी सर से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप अंकित विथ रोजगार नाम करके चैनल है, उनपे भी बहुत ही अच्छे रीजनिंग पढ़ाया जाता है, या विक्रमजीत सर से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो या और बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझे उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक पे एक विस्तृत जानकारी मिली होगी। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो एक कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, कमेंट करके जो भी आपको डाउट उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी आपको मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक ही मुझे बेहतर बनाता है और अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अगले वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा इसके जेएसएससी के अंतर्गत जो अलग अलग परीक्षाएं हैं, डेट मीन्स एसएससी सीरियल के विषय में एक सेपरेट वीडियो आएगी, एसएससी सीएसएसएल के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, एसएससी एमटीएस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। इसी तरीके से एसएससी के अंतर्गत जितने भी सारे परीक्षाएं होती है, अलग अलग वीडियो मैं लेकर के आऊंगा और उसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी में देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग को इस चैनल पे बहुत ही लाभ होने वाली है। तो बने रहिए, अपने अपने सहपाठियों के पास, अपने अपने मित्रों के पास अवश्य साझा कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, अपने ज्ञान को साझा कर पाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।